हथियारों का डर दिखाने की कोशिश की, आज वो मलबे के नीचे दबे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई एड्रेसेस में साफ कहा, अब चाहे वो सिक्किम का हो या पश्चिम बंगाल का, जब बात आई ऑपरेशन सिंदूर की, तो जहां एक तरफ कई ऐसी सौगात लोगों को देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने से नहीं चूके। उन्होंने साफ बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तीनों सेनाओं को खुला हाथ दे दिया गया, और जब सेनाओं को खुली छूट दी तो पाकिस्तान बौखलाया नजर आया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और गुजरात में भी कई ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को ही ले लो। जब बात आई इंडस वाटर ट्रीटी की, तो अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ बांध को साफ करने के लिए हल्के से दरवाजे खोले थे और पाकिस्तान तिलमिला उठा था। तो भारत पे अगर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। अब जब हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऑपरेशन सिंदूर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों 140 करोड़ की जनता के लिए ऑपरेशन सिंदूर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि आपसे आपका मजहब पूछ के गोली मारी गई थी। अगर किसी से मजहब पूछ के गोली मारी जाए तो यह एक नाइंसाफी है। वो बच्चे जिन्होंने, वो माताएं, वो बहनें जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूले और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कर दिखाया। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, जिस तरीके से 9 ठिकाने आतंकवादियों के मिट्टी में मिला दिए गए, तीनों ही सेनाओं को खुला हाथ दे दिया गया और उसके बाद 9 ठिकाने जब मिट्टी में मिलाए गए तो पाकिस्तान बौखलाया नजर आया और भारत पर हमला करना शुरू किया, चाहे वो ड्रोन हमला हो या किसी भी तरीके का हमला हो, मिसाइल हमला हो, ड्रोन हमला हो। लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के साथ करते नजर आए। हालांकि बंगाल के लोगों को जब प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर कोई अब भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसे उसी की भाषा में समझाना भारत को आता है। सिक्किम के लोग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, बॉर्डरिंग स्टेट है, कई ऐसी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भी साझा करनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को सिक्किम में दोहराते हुए कहा कि किस तरीके से जब पहलगाम का हमला हुआ तो सिक्किम के लोग भी परेशान हो उठे, आक्रोश में आ गए कि किस तरीके से ये जो हमला है, अब इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लाया गया और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये एक बहुत ही भारी चोट पाकिस्तान को भारत की तरफ से मिली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बिहार की मिट्टी से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों की और आतंकवाद की आखिरी जमीन को भी बख्शा नहीं जाएगा और मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर महज सिर्फ एक नाम नहीं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, बल्कि 140 करोड़ लोगों का आक्रोश और जवाब है पाकिस्तान को, जिसको अब हर स्टेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचाते नजर आ रहे हैं। सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नॉर्थ ईस्ट में भी बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से टूरिज्म महज एक मनोरंजन नहीं बल्कि डाइवर्सिटी सेलिब्रेशन है, यानी डाइवर्सिटीज का सेलिब्रेशन है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने टूरिज्म को ही आतंकवाद बना लिया है। टूरिज्म का मतलब पाकिस्तान के लिए आतंकवाद है, लेकिन भारत के लिए यह सेलिब्रेशन है डाइवर्सिटी का। और किस तरीके से टूरिज्म पर जो लोग वहां गए, पर्यटन लोग जाते हैं, करते हैं, घूमते हैं, पहलगाम भी ऐसे ही कुछ लोग गए थे घूमने, जिनको निशाना बनाया उन आतंकियों ने जो कि पाकिस्तान पाल पोस रहा है।
इस बात को साझा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की मजबूती दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के लोगों को बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने सिंदूर को मिटाने की कोशिश की, उनको सेनाओं ने कड़ा जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ बात कह दी कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखाया कि हमारी सेनाएं कितनी मजबूत है, उनके इरादे कितने सटीक हैं कि आसपास की किसी भी जगह को डैमेज करे बिना हमने सटीक तरीके से 9 के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लोगों से बात की तो प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात की। उन्होंने कहा, जिस धरती पर सिंदूर खेला होता है, उस धरती से अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं करूंगा तो यह नाइंसाफी होगी। ऑपरेशन सिंदूर महज एक नाम नहीं। जिन लोगों ने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर मिटाने की कोशिश की है, उनको हमने मिट्टी में मिला दिया है। जिन्होंने हमें हथियारों के नीचे दबाने की कोशिश की या हथियारों का डर दिखाने की कोशिश की, आज वो मलबे के नीचे दबे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई एड्रेसेस में साफ कहा, अब चाहे वो सिक्किम का हो या पश्चिम बंगाल का, जब बात आई ऑपरेशन सिंदूर की तो जहां एक तरफ कई ऐसी सौगात लोगों को देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने से नहीं चूके। उन्होंने साफ बताया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तीनों सेनाओं को खुला हाथ दे दिया गया और जब सेनाओं को खुली छूट दी तो पाकिस्तान बौखलाया नजर आया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और गुजरात में भी कई ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को ही ले लो। जब बात आई इंडस वाटर ट्रीटी की तो अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ बांध को साफ करने के लिए हल्के से दरवाजे खोले थे और पाकिस्तान तिलमिला उठा था। तो भारत पे अगर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। अब जब हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऑपरेशन सिंदूर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों 140 करोड़ की जनता के लिए ऑपरेशन सिंदूर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि आपसे आपका मजहब पूछ के गोली मारी गई थी। अगर किसी से मजहब पूछ के गोली मारी जाए तो ये एक नाइंसाफी है। वो बच्चे जिन्होंने, वो माताएं, वो बहनें जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूले और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कर दिखाया। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, जिस तरीके से 9 ठिकाने आतंकवादियों के मिट्टी में मिला दिए गए, तीनों ही सेनाओं को खुला हाथ दे दिया गया और उसके बाद 9 ठिकाने जब मिट्टी में मिलाए गए तो पाकिस्तान बौखलाया नजर आया और भारत पर हमला करना शुरू किया, चाहे वो ड्रोन हमला हो या किसी भी तरीके का हमला हो, मिसाइल हमला हो, ड्रोन हमला हो। लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के साथ करते नजर आए। हालांकि बंगाल के लोगों को जब प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अगर कोई अब भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसे उसी की भाषा में समझाना भारत को आता है। सिक्किम के लोग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, बॉर्डरिंग स्टेट है, कई ऐसी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भी साझा करनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को सिक्किम में दोहराते हुए कहा कि किस तरीके से जब पहलगाम का हमला हुआ तो सिक्किम के लोग भी परेशान हो उठे, आक्रोश में आ गए कि किस तरीके से ये जो हमला है, अब इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर को लाया गया और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये एक बहुत ही भारी चोट पाकिस्तान को भारत की तरफ से मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों की पल पल की अपडेट देखते रहिए सिर्फ भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।